Hello friends, welcome all of you. Today I am before you with a legal matter composed by Sir Judy Bister, and there is exercise 34. And firstly I want to show you the special outlines which I have given here. See please, यहाँ नोटिफाइड वर्ड आया है, इसमें एन हाफ एफ हाफ आई लगाया है। ओवर साइट है, ओवर में साइट, ओवर साइट से, ओवर साइट से लिख दिया है। इनकन्वीनियंस ऐसा आप लेसन बुक में देखे होंगे, ग्रामर लॉग में माना हुआ है। यहाँ पर इनकन्वीनियंसेस है, ग्रामर लॉग में इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंस जैसे डिफरेंस है, तो डिफरेंस माना हुआ है इतना, डिफरेंस केवल डी है, और डिफरेंसेस है तो स्मॉल सर्कल। इसी तरह से कन्वीनियंस अगर भी एन तक है तो कन्वीनियंसेस के लिए केवल एक स्मॉल सर्कल जोड़ा जाएगा, तो इनकन्वीनियंसेस। यहाँ पर नोटिफिकेशन है एन, और फिकेशन के लिए फेशन लिखा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिख करके एल से काटा गया है। शॉर्ट लिस्ट है, यहाँ पर शॉर्ट एच में आर हुक लगाकर हाफ किया गया है शॉर्ट, और इसमें एल को हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सटाकर अलग कर दिया है शॉर्ट लिस्ट। और यहाँ पर है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए एम एन हाफ मोटा आधा करते हैं, अमेंड, अमेंड। और मिनट के लिए आपने प्रीफिक्स सफिक्स में पढ़ा होगा कि मिनट के लिए जहाँ पर एम एन हाफ जोड़ना मुश्किल होता है वहाँ पर हाफ एन ही जोड़ दिया जाता है। जैसे पेमेंट है, अनाउंसमेंट है, तो उसी तरह से हमने अमेंडमेंट में लिखा है, एन हाफ किया है। अमेंडमेंट से तो सर्कल लगा दिया है। और यहाँ पर है मेंशन्ड, तो पहले भी बताया जा चुका है कि ईडी के लिए जहाँ पर हाफ करने की जगह ना हो, हाफ करने की गुंजाइश ना हो, वहाँ फुल लिख करके बीच में कटिंग मारते हैं, तो मेंशन लिखकर कटिंग मारा गया है। यहाँ पर है इनकन्वीनियंट, अभी हमने बताया था और वो जानते भी हैं कि इनकन्वीनियंट ये ग्रामर लॉग माना हुआ है। यह है लिमिटेड, ये पहले भी आया है, पहले बता चुके हैं। अगर रेगुलर आप लोग हमारा देखते हैं वीडियो और उसका यूज करते हैं तो आपको याद होगा कि एल लिख करके डैश से काटा गया है लिमिटेड के लिए। ये आसान होता है, नहीं तो ली मी टेढ़ा बड़ा टेढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर पार्टनरशिप है, पार्टनर लिख करके शिप किया गया है, ये भी सफिक्स चैप्टर में आया है। शिप के लिए एसेज को ज्वाइन करने की स्थिति में हो तो ज्वाइन करके लिखते हैं, और नहीं तो डिसज्वाइन भी लिखते हैं। और देखिए आप लोग ने जो रूल्स पढ़ा है, तो एक चैप्टर उसमें आया है इंग्लिश शॉर्टहैंड में कि इफ यू वुड लाइक टू राइट एट ए हाई रेट यू शुड मास्टर द रूल्स। मास्टर द रूल्स का मतलब मास्टर का, ये मास्टर का मतलब पढ़ाने वाला नहीं, जैसे मास्टर डिग्री होता है, तो इसका मतलब हुआ पूर्ण ज्ञाता। रूल्स जो पढ़ते हैं जनरली ये हमें सुनने में आता है, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि फला जगह 1 महीने में पूरा बुक बता दिया गया, पूरा रूल बता दिया गया। लेकिन हमने उन लोगों का देखा कि रूल का कंसेप्शन नहीं है, लिख लिया तो लिख लिया, जैसे लिख रहे हैं। पर जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका हूँ मैं कि शॉर्टहैंड केवल पी का साइन ऐसा, बी का साइन ऐसा, इस वर्ड का साइन ऐसा, वो नहीं है। ये पूरे रूल को यूज करते हुए हमको ये तरह तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है, ताकि उसको और उसको लैंग्वेज के अनुसार पकड़ना होता है। तो हम यहाँ पर आ रहे थे, हाँ, ये रूल्स जो है उसको पूरी तरह से
लागू कीजिए, पूरी तरह से ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर शिप के लिए एसएच लिखा गया है और ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड में अगर जे लिखा जाएगा, जी को जा बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं, तो जा लिखा जाएगा तो सटर जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए रजिस्टर ऐसा करना पड़ेगा, काफी समय लग जाएगा। इसलिए हमने शॉर्ट रास्ता अपनाया है कि रजिस्टर लिख दिया उसको आधा। इसको हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड। फिर है एंटी टेररिज्म। ये एंटी हो गया और टेररिज्म के लिए बुक में या बहुत से लोग इस तरह से बताते हैं कि टेररिज्म ऐसा। अब देखिए लिख करके कितना गड़बड़ होता है। ये सीधा स्टेट जाएगा ही नहीं, अगर स्टेट जाएगा भी तो काफी समय लग जाएगा। और इसको लिख करके देखिए, ये क्लियर भी है और आसान है लिखना भी। जितना मोड़ बनते चला जाएगा, एंगल बनते चला जाएगा, उतना आप फास्ट लिख पाएंगे। तो एंटी टेररिज्म बनाया। फिर है कंपनीज एक्ट है, कंपनी के लिए के लिखा गया है, प्लूरल के लिए एस लगाया गया है। एक्ट में के हाफ किया गया है लेकिन ऊपर में आई लगा दिया गया है। फिर है ओनरस वर्ड है, ओनरस के लिए ओनर लिख करके और यहाँ पर नाम में आ लगा दिया गया है। ऊपर भी डैश, नीचे भी डैश, ऊपर का हेवी डैश, नीचे का लाइट डैश आ के लिए। तो ये हुआ आउटलाइन। और इसके अलावा भी अगर कुछ आता है तो फिर हम स्लो स्पीड के समय बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। यह वर्ड जो है मेंशन आया था, हमने बाय मिस्टेक एन नहीं लिख पाया था, तो यहाँ पर अब इसको ये समझें, ये मेंशन हो जाएगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये है मेंशन। तो चलिए स्लो स्पीड में चलते हैं। पहले कुछ और वर्ड्स में प्रॉब्लम अगर होने वाला होगा तो बताते चलेंगे। मिस्टर डिप्टी चेयरमैन, I am extremely grateful to the honorable members who have spoken. In fact, it is very rare, as I said. ये आप लोगों ने देखा होगा, as I said, इसी तरह से हम लोग भी लिखेंगे as I said, तो as I said इस तरह से। As I said that law made in 2013 has to be reviewed because it is, ये एक साथ हो जाएगा, because it is, and act with 470 sections. Therefore, a lot of, हम केवल अलॉट ऑफ के लिए इतना बताते हैं, अलॉट केवल, क्योंकि ये फ्रेज है इसलिए ऑफ को ओमिट करते हैं और इसी को अलॉट ऑफ पढ़ेंगे। अलॉट भी आता है लेकिन सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। अलॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैड स्टार्टेड, यहाँ पर स्टार्टेड जो है ये स्टार्टेड के लिए इस तरह से स्टार्टेड, ये लिखेंगे स्टार्टेड। स्टार्टेड कमिंग इन द मोमेंट, और इन द मोमेंट को भी हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं, इन द मोमेंट। This act was notified. There were some drafting oversights because it is a long act, plus some
inconveniences were felt when the act was being implemented. देखिए बेइंग में बी तो माना हुआ है और उसके बाद इंग आया है, तो बताया गया है कि इंग का डॉट कहाँ लगाते हैं, कहाँ हम स्ट्रोक नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जिनमें से एक पॉइंट है कि लाइट स्ट्रेट डाउन गोइंग स्ट्रोक के बाद हम इंग नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन बी में जो है उसमें स्ट्रोक जोड़कर बताया जाता है, लेकिन हम इसमें भी डॉट का प्रयोग कर सकते हैं जल्दी के लिए। Implemented, we therefore held consultations with all stakeholders. ये stakeholders. And we were able to identify, ये identify several pointers which required, which को R से काट दीजिए, which required, which required to be revisited. Some of those pointers were revisited by virtue of, यहाँ पर by virtue of, omit करेंगे, by virtue of notifications or even under rules. For example, one of the issues that my friend from the opposition has raised is with regard to a large number of larger number of के लिए a large number of, a large number of private limited companies. ये प्राइवेट लिमिटेड जो लिखा गया है, तो यहाँ पर कंपनीज के लिए प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर बता देते हैं, कंपनी तो यहाँ पर के लीजिए, private limited companies exemptions from some of those provisions, and therefore those exemption notifications have been given, and the pain of some of those provisions has been diluted by that particular process. Now, I was initially में SH में L का हुक लगाकर क्रॉस द लाइन लिखते हैं, initially able to shortlist 14 amendments and then 2 more have been added after the bill was passed in the Lok Sabha. Provisions had to be brought in time with the international standards. Now, the question asked is why are we in a hurry? As rightly mentioned by some honorable members, people are finding it
extremely inconvenient after this legislation. लेजिस्लेशन के लिए एल में शनहुक बताया गया है to comply with all the provisions, and therefore they are finding out devices of not forming a company and going in for other devices, including a limited liability partnership. People are thinking whether it will be a better option to do business rather than a company registered under this act itself. For example, you look at subsection 6 of section 212. For some reason, we have to be careful of this whole process about 4 years ago. Even in the Customs Act, this provision was brought in. Brought in के लिए brought in brought करके ऐसा कर लीजिए brought in. Brought in. So, a provision for bail which was considered very onerous even for anti-terrorism law is brought in for violation of the Companies Act. So, it was earlier brought in under the Customs Act. When I had pointed it out to the then Honorable Finance Minister, he withdrew it, being an onerous provision. Now ready for final discussion. Ready on start. Mr. Deputy Chairman, I am extremely grateful to the honorable members who have spoken. In fact, it is very rare, as I said, that law made in 2013 has to be reviewed because it is an act with 470 sections. Therefore, a lot of representations had started coming in the moment this act was notified. There were some drafting oversights because it is a long act plus some inconveniences were felt when the act was being implemented. We therefore held consultations with all stakeholders and we were able to identify several pointers which required to be revisited. Some of those pointers were revisited by virtue of notifications or even under rules. For example, one of the issues that my friend from the opposition has raised is with regard to a large number of private limited companies and the provision of very onerous nature being made applicable to them. Now, by virtue of a notification, it was possible to give private limited companies exemptions from some of those provisions, and therefore those exemption notifications have been given, and the pain of
some of those provisions has been diluted by that particular process. Para. Now I was initially able to shortlist 14 amendments and then 2 more have been added after the bill was passed in the Lok Sabha. Provisions have to be brought in line with the international standards. Now, the question asked is, why are we in a hurry? As rightly mentioned by some honorable members, people are finding it extremely inconvenient after this legislation to comply with all the provisions, and therefore they are finding out devices of not forming a company and going in for other devices, including a limited liability partnership. People are thinking whether it will be a better option to do business rather than a company registered under this act itself. For example, you look at subsection 6 of section 212. For some reason, we have to be careful of this whole process. About 4 years ago, even in the Customs Act, this provision was brought in. So, a provision for bail which was considered very onerous even for anti-terrorism law is brought in for violation of the Companies Act. So, it was earlier brought in under the Customs Act. When I had pointed it out to the then Honorable Finance Minister, he withdrew it, being an onerous provision. Thank you for watching.